देश भर में अतिथि शिक्षकों का बज चुका है घंटा। शायद इस बात को सुन करके आपको बुरा लगेगा या हो सकता है कि आप इसका मतलब कुछ गलत निकाल लें, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश में एक सूची जारी हुई है जिसमें 70,000 अतिथि शिक्षकों को घंटा बजाकर भगा दिया गया। यानी कि हमेशा से आप देखते हैं कि बच्चों की जब छुट्टी होती है तो घंटी बजाई जाती है। एक स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 6000, 10,000 इतना ही होगी, लेकिन जब 70,000 शिक्षकों को जब भगाया जाए, वो भी अतिथि शिक्षकों को, तब सोचिए कि उनके लिए क्या बजाना पड़ा होगा। इसीलिए मेरे कहने का मतलब था कि घंटा बजाकर लोगों को नहीं, अतिथि शिक्षकों को भगा दिया गया। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवा दूं कि जहां देश भर में अतिथि शिक्षकों की वजह से शिक्षा का स्तर जो कुछ सुधार में चला, वहीं पर अब देखा यह जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है। वजह कि 30 अप्रैल तक की ही पेमेंट मिल पाएगी। हालांकि भुगतान अभी भी नहीं हो पाया है, भुगतान होगा बहुत दिनों के बाद, कुछ दिन नहीं बहुत दिनों के बाद। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि तनख्वाह जब आए, वेतन जब आए तब, लेकिन अभी उनको अब छुट्टी दे दी गई है। अब वो कुल मिला के मई और जून और जुलाई तक लगभग घर बैठे रहेंगे। इसके बाद अगस्त से सूची जारी होगी और उसमें जो है धीरे धीरे लोगों का फिर से भरना शुरू हो जाएगा। मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर में ये 2-3 महीने बैठ के क्या करेंगे क्या? तो भैया आप क्रिकेट खेलेंगे, या फिर क्रिकेट ना खेलेंगे तो ड्रीम 11 खेलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे यही कुछ करेंगे। हाजिर हूं मैं आपके साथ, जहां आपको पूरी खबर से अवगत करवा दूं कि अभी जो है वर्तमान में चल रहा है चुनाव, जिसे आप लोकसभा चुनाव के नाम से जानते हैं। लोकसभा चुनाव जो है सामने चल रहा है। यहां पर अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी निर्वाचन में। अब निर्वाचन में जहां जहां जिस जिस जगह पर ड्यूटी लगाई गई थी, लोगों ने बेहतर ड्यूटी किया। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि अब सभी कलेक्टर, यानी कि सभी मध्य प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों को एक सूचना आ चुकी है, नोटिस आ गई है, जहां पर यह कहा गया है कि जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस जगह पर हो, अगर सामने वाला अतिथि शिक्षक है तो उससे ड्यूटी ना ली जाए, बल्कि उसको छुट्टी दे दी जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि हम सिर्फ 30 अप्रैल तक की ही सरकार के द्वारा उनको पैसा दिया जाएगा, इसके बाद उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए 30 अप्रैल तक ड्यूटी में रहें, लेकिन 30 के बाद अगर 1 तारीख आ गया है तो उनको छुट्टी दे दी जाए। इस पूरे मामले पर आपको एक बगल में हमारे नोटिस जो देखने को मिल पा रही होगी, आप देख पा रहे होंगे, इस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल तक ही इनकी ड्यूटी रहेगी, 30 अप्रैल के बाद इनको हटा दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे पूरी खबरों की तरफ, जहां आपको अवगत करवा दूं कि मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है और उन्हें जो है उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे 1 साल के लिए होगा। इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक DS कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के लगभग 70,000 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। जहां पर इतना ही नहीं, हजारों अतिथि शिक्षकों को उनके काम के बदले वेतन तक का भुगतान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति हेतु तो विधिवत जो है आदेश जारी किए जाते हैं, जिसके तहत स्कूलों के प्राचार्य को पत्र जारी करके निर्देशित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों को सेवा समाप्ति की सूचना दे दें, एवं यदि 30 अप्रैल के बाद किसी भी अतिथि शिक्षक से काम अगर लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एक प्राचार्य की होगी, यानी कि प्राचार्य खुद अपने सैलरी से उनको सैलरी देगा। यहाँ पर यह कहा है। आपको बता दें कि संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के दिनांक 4 अप्रैल को समस्त कलेक्टर्स के नाम जारी एक पत्र में लिखा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी, इसलिए उनकी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक विभागीय आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी है ये अनिवार्य है। यहां पर साफ तौर पे कह दिया गया है कि आपको निकाला जाता है। ड्यूटी जो इनकी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लगी थी, सभी को छुट्टी दे दी गई। इस बारे में क्या है आपकी राय है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देश में जो लगातार 10 महीने 8 महीने सामने वाला व्यक्ति जब बैठ कर पढ़ाता है, तब सोचिए
कि 8 महीने के बाद ये करेंगे क्या, कहां जाएंगे, इनका घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन 70,000 लोगों की नौकरियां एक ही झटके में खत्म हो जाती हैं और अगली बार इनकी लगेगी नौकरी या नहीं लगेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये देश के जो अतिथि शिक्षक हैं, ये वो शिक्षक हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन इनके पास नौकरियां नहीं है, ना ही इनको नौकरी मिल पा रही है। इसकी खास वजह यह है कि आखिर में जो भर्तियां आती हैं उन भर्तियों में लगभग सिर्फ ये देखा जाता है कि घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला ही नजर आता है। जैसे सनी देओल का डायलॉग आपने सुना ही है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख माय लॉर्ड, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। तो आखिर में हालत इनकी यही है कि तारीख पर तारीख तो इनका मिलता जाता है, लेकिन इनकी जो है हमेशा से भ्रष्टाचार के शिकार ये भी हो जाते हैं जिनका परिणाम सही तरीके से नहीं आ पाता और घर बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तरंग न्यूज पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खबर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है। अगर आप तरंग न्यूज को सबसे पहले देखना चाहते हैं और इसे अगर आप कुछ अनुदान देना चाहते हैं तो तरंग 24 न्यूज को ज्वाइन करें, जो मंथली बेस पर आपको बहुत कम राशि के साथ आपको महीने भर जो है पूरी खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।